और बुलेटिन के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। अल्मोड़ा के बागेश्वर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल है और वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। बागेश्वर रोड पर कार गहरी खाई में गिरी। घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चलाया और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये हादसा कैसे हुआ है, कब हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और एसडीआरएफ की टीम भी लाशों की तलाश में जुटी हुई है। रेस्क्यू अभियान जारी है और ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें आपको, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागेश्वर रोड पर खाई में कार गिर गई और इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सड़क हादसे में घायल हुए 5 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और यह हादसा कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसको लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बागेश्वर रोड पर कार खाई में जा गिरी और इस भीषण दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और इस दौरान घायलों को अस्पताल में भेजा गया। बागेश्वर रोड पर गहरी खाई में कार गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जानें गई हैं, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लोहाघाट से, जहां लोहाघाट में प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विरोध करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई, जहां पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फरजाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन चंपावत भेज दिया और इस दौरान आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। हालांकि झड़प में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत के साथ कालाढूंगी के मुख्य बाजार में होली त्योहार के मद्देनजर बाजार से रौनक गायब दिख रही है। आपको बता दें कि बाजार में होली त्योहार का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं कालाढूंगी के व्यवसायी तेज सिंह सिराडी ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और आर्थिक संकट से भी लोग जूझ रहे हैं, जिसके चलते बाजार में निराशा देखने को मिल रही है। साथ ही कालाढूंगी नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने बताया कि नगर पालिका कालाढूंगी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने घर में बने उत्पादों की बिक्री के लिए नगर पालिका द्वारा जगह दी गई है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया गया है। नगर पालिका कालाढूंगी में परिसर में स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये आयोजन और अवसर दिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें एक मंच और एक बाजार उपलब्ध कराया जाए। और जहाँ तक होली का प्रचलन है, होली पे इस बार जो है सीएससी बोर्ड और ये उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा होने की वजह से और बहुत कम बच्चों को टाइम मिले। होली एकदम खुल के बच्चों का जैसा त्योहार होता है, खुशियां मनाते हैं बच्चे। बच्चों को देख के जो होली का जोश उल्लास, जो पुराने दिन याद आते हैं, वो चीज इस बार देखने को कम मिल रही है। जहाँ तक होली की मार्केटिंग का सवाल है, शॉपिंग का सवाल है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर लोग गाँव का भी काम में बिजी है। यहाँ पे एकदम झोंका बन के आता है और एकदम ही झोंके में सब कुछ खत्म हो जाता है। इस बार होली पे उतनी रंगत नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ होली को लेकर महिलाओं में काफी उमंग है, बच्चों में काफी उमंग है। इस समय महिला समूह आप देख रहे हैं जो अपना उत्पाद यहाँ बेच रहे हैं और नगर पालिका अध्यक्षा भी यहाँ पर आगे उनको मोटिवेट कर रही है। जैसा कि कई तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है, बच्चों में उस तरीके का उत्साह नहीं कर पा रहे हैं जो हर साल बच्चे होली पे जो है अपनी होली त्योहार मनाते थे। लेकिन बाजार में काफी भीड़ है, रौनक है। इसी को लेकर आज यहाँ पर महिला समूह जो यहाँ पर है अपने अपने प्रोडक्ट लेके आया हुआ है।
होली को लेकर जो लोगों के बीच में भेजेंगे, इससे महिला उत्थान के ऊपर भी काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बेरीनाग से है, जहां होली को लेकर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धूम शुरू हो गई है और ग्रामीणों से लेकर नगर क्षेत्र में होली के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं। दरअसल बेरीनाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली। तो वहीं बेरीनाग चौकोड़ी बांकू रायागढ़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रही हैं। महिलाओं के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मंचन किया मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट के सम्मानित जनता को, थानागढ़ के जनपद के समस्त क्षेत्रीय जनता को होली के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अभी हम भी संघ कार्यालय से होली खेल के आ रहे और समस्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो बहुत भली प्रकार से होली मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और बसंत ऋतु में आने वाला इस होली पर्व की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रुड़की के भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर जमालपुर गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव चल रहा था। फिलहाल घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच की है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, किशनपुर जो भगवानपुर थाना क्षेत्र का मामला आप जिसमें पूछ रहे हैं, ये पड़ोस के का मामला है। बच्चों को लेकर कुछ झगड़े की बात आई है। पुलिस के संज्ञान में इसमें प्रिवेंटिव भी करेंगे और तहरीर आने पे लीगल कार्रवाई भी करेंगे। हल्का प्रभारी को अलग कर देगा। क्या एक ही समुदाय से हैं दोनों? कोई गिरफ्तारी अभी तक कुछ? अभी तक खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां लक्सर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 13 साल की नाबालिग के साथ गांव के ही युवक पर कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले बच्ची को बहला फुसलाकर अपने झांसे में लिया और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सदमे और डर से टूटी नाबालिग ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और आनन फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। आ गया, फुसला गया, लड़का अपने घर में गया, उसके साथ गलत काम किया। उसके साथ गलत काम करने के बाद उसे टॉर्चर की गई। घर में से पैसा जेवर उठाया, उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर की। टॉर्चर करने के बाद हमें पता लगा जब लड़की ने दवाई खा ली। हमने पूछा किस लिए खाई, उन्होंने कहा वो हमें टॉर्चर कर रहा है इसलिए हमने दवाई खाई। घटना तो बहुत दर्दनाक है और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, जिस तरह हमारा देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत शब्द है जिसका यूज नहीं हो रहा। और मैं आपसे बताऊं, सुल्तानपुर की घटना है, रामनगर की, जिसमें एक मात्र 13 वर्ष की बच्ची जो अभी अच्छे से खेलना कूदना भी जानती, पढ़ने 7वीं 8वीं क्लास में है, उसे बहला फुसला के पड़ोस के व्यक्ति सोहन पुत्र जगपाल जो अपने घर ले गया और घर ले जाकर उस बिटिया के साथ वो दर्दनाक कार्य किया जो कहना भी गुनाह है। और बिटिया के साथ करने के बाद वो बिटिया डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद हमारे घर से, खुद हमारे भाई के घर से जो घर पे सामान था, चीजें रखी हुई थी, वे भी गायब होने लगी, पैसे भी गायब होने लगे। उसे ब्लैकमेल किया गया लड़की की तरह कि वो मानसिक दबाव आने के कारण उसने रात्रि में एसिड पी लिया। हरिद्वार में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टेंट हाउस में आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी विकराल थी कि टेंट हाउस का पूरा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं अग्निशमन दल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद
पूरी आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं फायर सेफ्टी ऑफिसर बलबीर सिंह ने बताया कि पहली दृष्टि से आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन बात करें नुकसान की तो लगभग लाखों का नुकसान हो चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाउस में आग लगी है, जिसमें हमारे फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। लगभग कंट्रोल हो चुकी है। 3 गाड़ियां आई हैं, लगभग आधा 1 घंटे में ये आग बुझ गई है और इस समय आग पर कंट्रोल पाया जा चुका है। किसी प्रकार की कोई जान माल हानि का खतरा नहीं। आग लगने का संभावित कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है। लोहाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग में वर्षा जल की निकासी के लिए एनएच के द्वारा 3 स्थानों पर स्क्वायर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन पाटन पुल के पास बन रहे स्क्वायर को अचानक मिट्टी से भरकर बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीण भड़क गए। इसके बाद मोहन चंद्र पाटनी के नेतृत्व में पाटन पुल क्षेत्र के लोगों ने एनएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर जल्द स्क्वायर निर्माण की मांग की और बताया कि बरसात में पुल्ला सड़क से बहता हुआ पानी और कचरा उन लोगों के घरों और दुकानों में घुसता है, जिस कारण अभी तक उन्हें कई नुकसान भी हो चुके हैं। मामले में एनएच के अधिकांशी अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से स्क्वायर को बंद किया गया है और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद स्क्वायर निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। ये है कि यहाँ चांदमारी का ऊपर का जो मोहल्ला है, यहाँ से पानी सारा इस कवर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है और जितना भी पहाड़ों का जितना ही ऊपर डाला गया कूड़ा है वो भी बह के पूरा सड़क के द्वारा हमारे मकानों के आगे और मकानों के अंदर भी घुस जा रहा है, जिससे बहुत ही हमको परेशानी होती है। तो और इसमें बड़ी मुश्किल से अभी इस कवर आधा खोला गया था, लेकिन अभी ये कल परसों ही इस कवर दोबारा से बंद कर दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कवर पूरा खोला जाए, बढ़िया करके पानी की निकासी दी जाए इसमें। इसी बारे में हमारी मांग है। मांग नहीं मानी जाएगी तो हम दोबारा इसके बारे में एक आंदोलन करेंगे। ये इसकी मांग जो है बड़े लंबे समय से चली थी। इस कवर पहले यहाँ पर था और आगे भी इस कवर है, वो सभी बंद हैं। उसको खोलने के लिए हम लोगों ने बड़े लंबे समय से मांग की थी और बड़ी मुश्किल से मांग स्वीकार हुई। और कल अचानक जो है लगभग 1.5 महीने पहले, 1.5 या 2 महीने पहले इस कवर को बनाने के लिए खुदान हुआ था और अचानक कल 12 साढ़े 12 बजे इसको बंद कर दिया गया। उस समय से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। खबरों में आगे बात करेंगे। खबर कालाढूंगी से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश भर में बीजेपी और कांग्रेस के राजनेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर कालाढूंगी विधानसभा के मौजूदा विधायक बंशीधर भगत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा से दर्जनों नेताओं ने दावेदारी पेश की है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस लिया और अपनी दावेदारी पेश की, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कालाढूंगी विधानसभा में टिकट की दौड़ में उनके आसपास भी कोई नहीं टिक पा रहा है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने इतना ही कहा कि भाई अभी तो मैं अपने मन से कह रहा हूँ कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन फैसला तो पार्टी को करना है, पार्टी जिसको देगी वो लड़ेगा। लेकिन जब लोगों ने अपनी मैं करी तो मैंने कहा मैं रिटायर नहीं हूँ, तो मैं कहाँ कर रहे हो, और कोई अर्थ नहीं है उसका। लेकिन निर्णय तो हाईकमान ने करना है, वो जो करेगा वो सबको मंजूर होगा। ऋषिकेश के परशुराम चौक पर शराब के नशे में धुत युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जिसमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू कर घायलों को अस्पताल के लिए भिजवाया। फिलहाल सीईओ ऋषिकेश नीरज सेमवाल ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाषा हुई, गाली गलौज हुई और फिर जो लड़ाई हुई है वो उसके बारे में भैया मैं तो पीछे हट गया था, क्योंकि जब हाथापाई ज़्यादा हुई है तो भैया मैं सबको पता है, सब मुझे जानते होंगे
मैं ऐसा नहीं हूँ, आपको गलती नहीं है, तो आपको मना जो बदतमीजी करी गई है, करी गई है, इसमें मन्नू भाई का जो भाई है छोटा चापर चलाई गई है, अगर उसका सिर फाड़ा गया, उसको मुझे काटी गई है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन 2 घंटे से टाइप का अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अब 2 मिनट पहले भी आया है, उसकी कार्रवाई कौन करेगा? ये सरकार तय करेगी या तय करेगी या कानून तय करेगा? दिनांक 26 अल्मोड़ा से खबर है, जहां बीजेपी पार्टी कार्यालय पताल देवी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत 1 दिवसीय जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और जिला पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष और मंडल टोली के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। और वही गामी मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सात मार्च से 14 अप्रैल तक सारे मंडलों में हमारे 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, इससे एक अपेक्षित सूची है, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथों के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, शायद सभी लोग उस प्रशिक्षण वर्ग में रहेंगे, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, संगठन में जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, हम मंडल स्तर में हमें क्या काम करना है, आने वाले चुनाव को लेकर हम क्या काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या काम करेंगे, इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्षों से हर 2-4 सालों में प्रशिक्षण अभियान चलाती है। इसी के निमित्त यह आज प्रशिक्षण अभियान यहाँ पे संपन्न हुआ। अपने संगठन का जो विचार है, उस विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए उनके दिमाग और मस्तक में हमारे संगठन क्या है, क्या काम कर रहा है और संगठन क्या विचार करता है और क्या समाज के बारे में विचार करता है, क्या व्यक्ति का विचार करता है, क्या राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से संगठन का प्रभाव अपने दूरगामी हो और उसका हमारे जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास अंतिम पंक्ति पर तक बैठे हुए व्यक्ति का जो विकास है उसको कैसे हम लोग निर्माण करें, उसको कैसे हम लोग जन जन तक पहुँचाएं और अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएं और संगठन को कैसे प्रभावी बनाएं और संगठन की रीति नीति कैसे हम लागू करें, इस विषय को लेकर के हम लोग लगातार प्रशिक्षण अभियान चलाते रहते हैं। उसी क्रम में आज हमारे इस जिले का प्रशिक्षण अभियान का क्रम हमारा इस जिले का है। इसके पश्चात हम लोग अपने मंडलों में और बूथों में इस प्रशिक्षण अभियान को ले जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ें। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में पहुंच गया है। आपको बता दें कि हेली सेवा का टेंडर 5 मार्च को आसपास खुलने की संभावना है। दरअसल इसके बाद पूरी प्रक्रिया डीजीसीए के सुरक्षा मानकों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि उड़ान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। तो वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि टेंडर को डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के अनुरूप वेट किया गया है, ताकि बेहतर और सुरक्षित फ्लाइंग सुनिश्चित हो सके। चारधाम यात्रा की जो हमारा टेंडर है वो अपना फाइनल स्टेज में और 5 मार्च के आसपास ओपन होने की संभावना है। और इसमें जो डीजीसीए के रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे वेट भी करवाया डीजीसीए से, और मैं अपेक्षा करता हूं कि बेहतर तरीके से फ्लाइंग हमारी हो पाएगी। साथ ही हमारे जो एटीसी 2 नए इस्टेब्लिश होने, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, उसमें भी हम प्रयास करें। लाइव ट्रैकिंग के लिए डिवाइसेस का भी टेंडर हमारा ऑनगोइंग है। साथ ही जो हमारा कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग से रिलेटेड वर्क्स किए जाने हैं या नए एडिशनल स्टाफ को लगाना, तो मल्टीपल टेंडर हम लोग उसमें कर रहे हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ सीलोमीटर और इस तरीके की जो डिवाइसेज हैं जिनसे हमें मौसम की बेहतर सूचना मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हमारी पाइपलाइन में हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई। आपको बता दें कि संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी को बूथ स्तर पर नए कार्यकर्ताओं और युवाओं का समर्थन मिल रहा है। साथ ही कई दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने को राजनीतिक रूप से अहम संकेत माना जा रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में समीकरण बदलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट ने सदस्यता कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि बड़ी संख्या में अन्य दलों के बूथ कार्यकर्ता और युवा बीजेपी से जुड़ रहे हैं। साथ ही पार्टी नेतृत्व का कहना है कि बूथ स्तर की मजबूती ही चुनावी जीत की कुंजी है और इसी रणनीति के तहत सदस्यता अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। काम करने वाली टोली थी, जो टोली हमसे जुड़ी है, ये इस बात का संकेत है कि 2027 में एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी, जो टोली हमसे जुड़ी है। ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाना चाहता है। उसके लिए उत्साह का वातावरण है। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।